नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का दूसरा पार्ट, रीजनिंग का जो पहले इससे पहले पार्ट में डाइस पढ़ाए थे उसका दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ाया था एक देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने पासा की बेसिक जानकारी बताया था, जैसे पासा की परिभाषा क्या होती है, पासा में कितने कोर होते हैं, कितना किनारा होता है, कितना फलक होता है, और पासा की सतह क्या होती है। तो आज हम देख लेते हैं उसके आगे होता है। आज डाइस डाइस पासा पासा तो हम ये देख लेते हैं। पासा में पासा दो प्रकार का होता है। पासा एक लॉजिकल होता है, एक बेसिक होता है। पासा दो प्रकार का होता है। जैसे एक लॉजिकल पासा होता है जिसमें हमका जैसे ओपन ओपन डाइस जो होता है, जिसमें पासे के प्रसार से जितने भी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो बनता है। दूसरा होता है क्लोज टाइप का होता है, जिसमें आपका वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। तो हम देख लेते हैं। एक होता है बेसिक पासा, बेसिक डाइस। एक होता है लॉजिकल डाइस, लॉजिकल डाइस। ठीक। एक होता है बेसिक डाइस, एक होता है लॉजिकल डाइस। तो बेसिक डाइस में हमने देख लेते हैं क्या क्या होता है। बेसिक डाइस में होता है जैसे हमने बेसिक डाइस में होता है जैसे बेसिक डाइस टाइप में बनता है आपका पासे की पहचान करना। पासे की पहचान, पासे की पहचान का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पहले क्लास में ये बताया था कि पासे कोई पासे की पासा दिया, उसको देख के हमें बताना है कि पासा मानक है या साधारण। जैसे पासे की पहचान करने का मतलब पासा दे दिया तो उसमें हमको देखना है कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। साधारण साधारण पासा है, ये हो गया पासे की पहचान में। दूसरा दिया है विपरीत सत्ता ज्ञात करना। जैसे दूसरे टाइप में क्या बनता है, विपरीत सतह सतह ज्ञात करना। ठीक। तीसरे टाइप में बनता है आपका सतहों पर आधारित प्रश्न। सतहों सतहों पर आधारित प्रश्न। सतहों पर आधारित प्रश्न। ठीक। ये तो आपका बेसिक पासा में तो हमने ये आपको बता दिया है। पासे की पहचान करना, पासे की विपरीत सतह ज्ञात करना, ये भी बताएं। सतहों पर आधारित प्रश्न, ये भी बताएं। और इसी के अंतर्गत सतहों पर आधारित के अंतर्गत आपका इसी के अंतर्गत आपका आता है आपका तीन टाइप का बनता है। इसी के अंतर्गत आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, सतहों पर आधारित प्रश्न पे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ठीक। तो ये बेसिक पासा में बेसिक डाइस में आपका बनता है सतहों पर आधारित पर तीन प्रश्न होते हैं। जैसे सतहों पर आधारित आधारित प्रश्न। ठीक। जैसे करने का मतलब पासा जब हम पढ़ते थे पहले पार्ट में हमने पासा का आपका बेसिक जानकारी सब बता दिया कि पासा कौन सा पासा पासा मानक है कि साधारण पासा। मानक पासा वो पासा होता है जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, दो संलग्न सतहों का कभी योग 7 ना हो। असाधारण पासा में होता है दो संलग्न सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक। अब विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ये हो जाए साधारण पासा। अब सतहों पर आधारित प्रश्न कितने टाइप के बनते हैं ये देख लेते हैं। सतहों पर आधारित में आपका बनता है, जैसे पहला बनता है वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन डाइस मतलब एक जिसमें पासा दिया हो और एक सतह, जिसमें पासे तो पासा दिया हो उसमें एक सतह कॉमन हो, उस पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा टाइप में बनता है टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन डाइस। ये दूसरे टाइप का हुआ टू सरफेस कॉमन डाइस। तीसरा हो गया नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक।
नो सरफेस काउंट है। तो मतलब ये 3 तरह का क्वेश्चन पासा का बनता है बेसिक पासा में। बेसिक पासा में आपका 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस, 3 टाइप का पासा बनता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि 1 सरफेस कॉमन डाइस किस प्रकार का होता है, फिर इसके बाद दूसरे टाइप को देखेंगे, फिर नो सरफेस कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस। 1 सरफेस कॉमन डाइस, ठीक। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस। 1 सरफेस कॉमन डाइस, ठीक। मतलब कहने का मतलब जब पासा दिया हो उसमें एक सरफेस कॉमन, 1 सरफेस डाइस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 पासा दिया हो, एक पासा ए हो गया, एक पासा आपका ए हो गया, ठीक। ये 2 पासा दिया हो, ये 2 पासा दिया हो, तो 1 सरफेस कॉमन में 1 सरफेस कॉमन जिसमें एक सतह कॉमन हो। जैसे मान लीजिए हमने आपका ले लिया, एक ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पर ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक। तो अब 2 पासा दिया उसमें एक सतह कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन का मतलब इन दोनों पासों में देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक सतह कॉमन हुई कि नहीं हुई, तो एक सतह कॉमन हुआ, एक सतह कॉमन हुआ, तो 1 सरफेस कॉमन से हम पासा की तीनों विपरीत साइडों को निकाल सकते हैं। ये 1 सतह कॉमन से हम पासा की तीनों विपरीत साइड निकालते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले पासा देख लेते हैं, ये पासा स्टैंडर्ड पासा है कि साधारण पासा है, अर्थात मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हमने पहले ही परिभाषा बता चुका था कि अगर साधारण पासा वो होगा जिनकी दो दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे मान लो ए सतह, अरे दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। साधारण पासा वो होता है, मानक पासा वो होता है जो दो विपरीत सतहों का योग 7 है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा पासा है। जैसे इसमें देखिए 3 है, 2 है, 1 है, तो क्या दो विपरीत सतहों का योग 7 है? अगर ऐसा होता तो ये साधारण पासा हो जाता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सतह का योग आपका 3 2 5 है और 1 है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 है, यहाँ 5 3 8 है, तो मतलब दो विपरीत सतहों का योग जो होता है 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा तो वो मानक पासा हो जाएगा। अगर दो विपरीत सतहों को 7 नहीं हो तो साधारण हो जाता है। इसमें देखिए और दो संलग्न सतहों का, और एक चीज और है कि अगर दो संलग्न सतह मतलब ये सतह अगर इसका योग 7 हो गया तो आपका ये साधारण पासा हो जाएगा। अगर ये 7 नहीं है तो ये साधारण पासा नहीं होगा, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये आपका ये साधारण पासा है, अरे सॉरी, ये आपका कौला आपका ये मानक पासा है। जब मानक पासा होता है तो हमें पता है कि अगर एक है तो उसके विपरीत 6 होगा, 2 है तो उसके विपरीत 5 होगा, 3 है तो उसके विपरीत 4 होता है। क्योंकि ये मानक पासा है, मानक पासा है, ठीक। हमको पता है, हमें पता है, हमें पता है कि मानक पासा में एक का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है, ठीक। 4 होता है, ठीक। जैसे कहले कि मतलब आपका कॉल पॉइंट जैसे 1 2 3 या 4 5, 3 4 5 ऐसे दिया है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले यही चेक करना है कि ये पासा मानक है या साधारण। तो आपको परिभाषा मालूम है कि मानक पासा वो पासा होता है जिनकी दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। मैंने पहले ही क्लास में था। और दो संलग्न सतहों का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। देखिए संलग्न सतह कहीं 7 है,
7 से अधिक हो सकती है, लेकिन 7 नहीं होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो देखिए कहीं भी 7 है नहीं है, यहाँ 5 3 8 है, यहाँ 5 4 9। अगर 7 हो जाता है तो ये साधारण पासा, दो संलग्न सतह का मतलब कि ये सतह ये सतह, इन दोनों को जोड़ो तो ये सतह ये सतह ये सतह ये सतह। ठीक, तो ये हो गया एक आपका वन सरफेस कॉमन में एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम अल्फाबेट में ए से 6 तक पॉइंट ले लें, यदि हम अल्फाबेट में यदि अल्फाबेट में हम ले लें आपका, यदि अल्फाबेट में हम ले लें ए बी सी डी और ई और ये छः पॉइंट हो गए, क्योंकि भाषा में हमेशा 6 पॉइंट होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, या तो अंक हो या तो अल्फाबेट में ए से लेकर 6 तक कॉल जब तक लेकर पॉइंट हो। तो हम देख लेते हैं, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, फिर यहाँ पर आपका बी हो गया, यहाँ पर आपका ठीक, यहाँ पर आपका सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक, तो ये पास है कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट अल्फाबेट में दिए हैं, आपको ये पूछा है। तो पहले हम सबसे पहले यही देख लेते हैं दोनों पासे में कि कौन सा पॉइंट कॉमन है। तो कॉमन से ही पता चल जाएगा कि वन सरफेस कॉमन है कि टू सरफेस कॉमन है। जैसे इसमें देखिए आपका यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। ठीक, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। जैसे ही पता चल जाए कि दोनों दोनों पासा देखने में जैसे पता चल जाए कि वन सरफेस का माने कि टू सरफेस, तो इसमें देखिए ए है, बी, ए, सी है, इसमें देखिए सी, डी, ई है, तथा सी कॉमन है। तो सी कॉमन जैसे हो गया तो आपका ये पास सी कॉमन हो गया, तो जो हिडन है साइड वही का वाला इसके विपरीत होगा। जैसे सी कॉमन जब अल्फाबेट में देगा तो हमको जैसे अंक में दिया रहता, पॉइंट में अंकों में दिया था, तो हमें पता है कि 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन जब कॉल अल्फाबेट में देगा तो हमें इसमें जो हिडन साइड, मतलब कहने का मतलब इन 6 में से जो ये 6 दिए हैं, इन 6 में से क्या नहीं दिख रहा है वही एक कॉमन वाले के विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, यहाँ पर डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है। जैसे ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है, ए एफ नहीं दिख रहा है। तो सी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। जैसे सी के विपरीत एफ होगा तो बाकी जो, जैसे सी के विपरीत हमने एफ निकाल लिया, तो वन सरफेस कॉमन में जैसे सी की वन सरफेस कॉमन जब पूछेगा तो इससे हम तीनों साइड के विपरीत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे सी का एफ हो जाए, अगर अंक रहा होता तो हमने 1 का 6 कर देते, 2 को 5, 3 को 4, लेकिन अब कॉल इसमें इसको अल्फाबेट दे दिया तो ये तो मान लीजिए सी का विपरीत हो गया। अब हमें निकालना है आपका बी का और ए का, तो यहाँ पर जो कॉमन हो, जैसे सी कॉमन है, ठीक, और सी को आधार मानते हुए हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देंगे। यहाँ सी का मान है तो इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक, तो पहली स्थिति में वाले देख लेते हैं सी ए बी। दूसरे वाले में देख लेते हैं सी, यहाँ है सी डी और ई। ठीक, तो हमने इसका तो विपरीत हमने पहले ही निकाल लिया, सी का विपरीत आपका एफ है। ठीक, देखिए सी का विपरीत एफ है और ए का विपरीत डी हो गया और बी का विपरीत ए हो गया। ठीक, तो ये आपका आ गया सी का विपरीत आपका एफ, ए का विपरीत आपका डी और बी का विपरीत आपका ई। ठीक, ये तीनों आपका विपरीत निकल गया। जब भी आपको पूछेगा वन सरफेस कॉमन, तो वन सरफेस कॉमन से हम तीनों को तीनों विपरीत निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया वन सरफेस कॉमन। एक सवाल और देख लेते हैं इस पे, और इसके बाद तो हम टाइप 2 चलते हैं। ठीक, पासा बहुत आसान होता है, समझने की देर है। अगर आप समझ गए एक बार तो पासा का धुआं कर देंगे लगा के, कुछ नहीं होता पासे में। पासा बहुत आसान होता है, बशर्ते समझ समझ में आ जाए।
अब मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। पासा आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए अल्फ़ाबेट में ले लेते हैं या आपका अल्फ़ाबेट में पी क्यू आर एस ले लेते हैं। पी हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ, एस हुआ, टी हुआ, यू हुआ, यू हुआ और वी हुआ। दो दो चार, दो दो चार, चार दो छः, यू तक आएगा। ठीक, ये 6 पॉइंट ले लिए, दो दो चार दो छः, 6 पॉइंट ले लिए अल्फ़ाबेट में, पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पी भर दिया, यहाँ पर मान लीजिए क्यू भर दिया, यहाँ पर यस भर दिया, फिर यहाँ पर यस भर दिया, यस भर दिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू, यहाँ पर एक क्रम रहेगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, फिर एक के बाद आर क्यू टी हो जाएगा, आर हुआ, यस हुआ और टी हुआ। ठीक, ये मान लीजिए इस तरह दे दिया अल्फाबेट में, पी क्यू आर एस टी यू, 6 पॉइंट दे दिया। और 6 पॉइंट पासा के दो पासा के दो में आपका इसको दे दिया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन इस तरह। और पूछ दिया कि इसमें पूछ दिया कि अगर दो, एक पासे की दो, मतलब पासे की दो तो पासा दिया गया हो और उसमें पी के विपरीत क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसे पी के विपरीत क्या होगा, ऐसे पूछ दिया। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये जो पासा पासा दिया गया है इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हम देख लेते हैं। तो कॉमन हमको यहाँ पर आर मिलेगा, आर मिलेगा। तो जो हिडन होगा इन छो में से, छो जो है, ये जो है इसमें से जो नहीं है कॉमन, इसमें से जो नहीं दिखाई दे रहा वही इसका कॉमन होगा। तो इन सब देखिए पी बी ए क्यू बी आर है, यहाँ आर है, एस टी क्या नहीं दिखाई दे रहा, यू नहीं दिखाई दे रहा। तो आर के पी के विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अरे आर के विपरीत, चूंकि कॉमन इसमें है तो ये तो आर के विपरीत आ गया, आर के विपरीत आपका यू आ गया। हमको निकालना पी के विपरीत, तो फिर वही कार्य करेंगे। हमको निकालना पी के विपरीत, तो पी के विपरीत वही करेंगे जो पहले वाले में किए थे कि आर को आधार मानते हुए एक क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देते हैं, घड़ी की दिशा में इसको, घड़ी की दिशा में इसको घुमा देते हैं। ठीक, घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा देते हैं। तो पी हो गया, आर हो गया, पी हो गया, आर हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया। ठीक, जैसे इसको क्या करते हैं कि जैसे इसमें जो जो भी कॉमन उसको लिख लेते हैं, और जो भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इन छो में से जो इसमें इनमें दिखाई नहीं दे रहा वही इसके विपरीत हो जाएगा कॉमन वाले के। ठीक, तो यहाँ देखिए पी हो गया, आर हो गया, पी हुआ, क्यू हुआ, इसमें आर के ऐसे घुमाएंगे तो आपका आर हो गया, यस हो गया और टी हो गया। ठीक, तो हमने ये तो निकाल लिया है। तो यहाँ पी के विपरीत क्या हो गया, यस हो गया, और क्यू के विपरीत टी हो गया। आर के विपरीत तो हमने निकाल ही लिया था कि आर के विपरीत क्या है, यू। ठीक, आर के विपरीत यू है, तो यहाँ हो गया आर, आर के विपरीत आपका यू, पी, पी के विपरीत आपका यस और क्यू के विपरीत आपका टी। ठीक, टी, ये आपका ये पॉइंट हो गया। ये तो वन वन सरफेस कॉमन हो गया। ठीक, वन सरफेस कॉमन हो गया। अब देख लेते हैं टू सरफेस कॉमन। ये वन सरफेस कॉमन के सवाल हो गए। टू सरफेस कॉमन में क्या होता है कि उसमें दो दो पॉइंट कॉमन होते हैं। टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, कॉमन जिसमें इसमें पासे की दो सतह समान हो। जैसे जैसे मान लीजिए हमने पासा लिया,
इसमें इसमें पासे में दो सतह समान होती है। ठीक, मान लीजिए हमने लिए दो पासा लिया, उसमें मान लीजिए पॉइंट आपका पॉइंट ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ। ठीक, 6 पॉइंट ले लिए। तो हमने पहले वाले में भर दिए, यहाँ पर ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। यहाँ पर हमने भर दिया यहाँ पर आपका भर दिया, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। ठीक, ये पॉइंट भर दिए। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि पासे में कितनी सतह कॉमन है। पहले हम जो पासा देखते हैं सबसे पहले देखेंगे कि कितनी सतह कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी कॉमन है, बी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, सी कॉमन है। जब दो सतह कॉमन हो तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जब टू सरफेस कॉमन देगा तो तीसरी सतह जो शेष बचेगी वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्योंकि ये दो सतह कॉमन है, तीसरी सतह ऑटोमेटिक अपने आप विपरीत हो जाएगी। तो बचा क्या है, ए और डी। तो ये सीधे आपका डी के विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, मतलब ये सीधे डी के विपरीत हो गया। तीन सतह कॉमन में यही होता है कि नहीं, टू सरफेस कॉमन, तीन सतह नहीं, टू सतह कॉमन में क्या होता है, जैसे दो सतह कॉमन होती है, तीसरी जो सतह शेष बची वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के कॉमन हो जाती है। तो इस तरह जैसे मान लीजिए ये तो ये ऐसे हो गया। इसमें क्या होता है, टू सरफेस कॉमन में हम जो मतलब एक सतह जो तीसरी सतह कॉमन है, इसमें हम विपरीत केवल निकाल नहीं सकते कि इसमें विपरीत, इसका विपरीत क्या होगा, इसका सिर्फ केवल अगर दो सतह कॉमन है तो हम सीधे सीधे केवल दो सतह, तीसरी सतह जो बची ऑटोमेटिक एक दूसरे के कॉमन हो जाती है। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर अंक ले लेते हैं, कोई कोई अंक में ले लेते हैं। जैसे हमने अंक में ले लिया आपका पॉइंट, जैसे एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, तीन ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, चार ले लिया। ठीक, तो अब चूंकि हमको पासा में पता है, हमको चूंकि चूंकि हमें पता है कि पासा में एक से लेकर 6 तक अंक ही अंकित रहते हैं। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ और छः, छः अंक होते हैं। तो हम यहाँ पर केवल ये देख लेते हैं कितनी सतह कॉमन है। तो इसमें आपको देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन। तो अब बचा 1 और 4, तो 1 और 4 एक दूसरे के सीधे विपरीत हो जाएगा, 1 के विपरीत सीधे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम सोचे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि जैसे हमने 3 के विपरीत, अगर इसको हम टू सरफेस कॉमन रहता है तो टू सरफेस कॉमन से सिर्फ हम एक ही सतह का विपरीत बता सकते हैं जो एक के विपरीत 4 दिया है। ठीक, और वन सरफेस कॉमन में क्या था कि वन सरफेस कॉमन में हम तीनों को विपरीत निकाल लेते थे। इसमें टू सरफेस कॉमन में सिर्फ हम एक का विपरीत निकाल पाएंगे और किसी का विपरीत नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज मैं इसी इसी इतने ही पढ़ाता हूँ। अगली क्लास में आप हम इसका कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद नो सरफेस कॉमन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और जितने भी लोगों में हो उतना शेयर करिए। थैंक यू।